क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने निगम का घेराव कर महापौर का किया पुतला दहन। नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा में व्याप्त समस्याओं को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा भिलाई चरौदा मंडल के नेतृत्व में आज सोमवार को नगर पालिका निगम का घेराव कर 16 बिंदुओं में निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द समस्याओं का निवारण नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए निगम महापौर निर्मल कोसरे का पुतला दहन किया। वहीं इसे लेकर किसने क्या कहा, आप भी इसे जानें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने कहीं पर बिना भेदभाव किए छत्तीसगढ़ के संपूर्ण विकास के लिए राशि का आवंटन करते जा रहे हैं, परंतु इस नगर निगम भिलाई चरौदा में यहाँ में बैठे महापौर और सभापति के द्वारा उपेक्षित किया जाता है लोगों को, और आम जनता को ये पूछा जाता है कि तुम भाजपा का हो कि कांग्रेस का हो। चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति को ये होना चाहिए, राजा सर्वोपरि होता है, सर हिताय को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो महापौर और सभापति है उनके द्वारा लोगों को पूछा जाता है कि भाजपा हो कांग्रेस, और उसके हिसाब से उसका काम किया जाता है। यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो संपन्न साधन परिवार है उनका डबल स्टोरी का मकान बना हुआ है, और जो आज भी जिनके पास रहने के लिए छाया नहीं है वो दूसरे के घर में शरण लेकर के रह रहे हैं, उनका आज तक आवंटन नहीं किया। इस तरह से भेदभाव किया जाता है। पानी की वृहद समस्या है। विगत लगभग 12-13 वर्ष हो गया है वृहद पेयजल योजना को लाए हुए, और परंतु पिछले बार उस विभाग के मंत्री भी यहाँ रहे छत्तीसगढ़ के शासन में, और उसके बाद भी वृहद पेयजल योजना का काम पूरा नहीं हुआ, आज भी अधूरा है। इस तरह से अन्य समस्याएं हैं, जो समस्याओं को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा चरौदा मंडल के द्वारा इस आंदोलन को आक्रोशित होकर इस आंदोलन को करने पर मजबूर हुए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला भिलाई के चरौदा मंडल में आज यह नगर पालिक निगम चरौदा का घेराव की आवश्यकता की इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार यहाँ पर अवैध प्लाटिंग मुद्दा था। प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला काम जिन्होंने पास किया, गरीबों का आवास को देखते हुए उसको अब तक यहाँ वंचित रखा गया है। महापौर और सभापति के द्वारा गरीबों को परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। उसके हेतु हम सब पहले भी चेतावनी देते रहे, लेकिन आज आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए। युवा मोर्चा के द्वारा मांग की गई, गर्मी आ चुकी है, बोर सूखे पड़े हैं, उसकी भी चिंता महापौर और ये हमारे सभापति नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर युवा मोर्चा चेतावनी भरे लफ्जों में आज दिया और आगे उग्र आंदोलन करने के लिए हम सब बाध्य होंगे। देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये प्रदेश में मोदी जी की गारंटी और विष्णु जी का सुशासन चल रहा है। उसको देखते हुए कांग्रेस जो है वो अंतिम सांस गिन रही है, और ऐसी हालात में वो जितना भ्रष्टाचारी यहाँ करना चाहती है वो करना चाहिए, जितना उसको अवैध काम करना है वो अवैध काम किए जा रही है। लगातार यहाँ पर आवाज़ की समस्या, जल की समस्या से मैं समझता हूँ कि भिलाई 3 निगम के इस इतिहास में ऐसा निकम्मा और ऐसा कमज़ोर महापौर पहली बार देखने को मिला है। इससे पूरा नगर निगम के जो रहवासी हैं उससे काफ़ी परेशान हैं, और उससे परेशानी के साथ साथ यहाँ जल का जो संकट है, भारतीय जनता पार्टी के समय यहाँ जल के संकट के निजात के लिए बृहद जल योजना का हम लोगों ने शुभारंभ किया था, लेकिन उस दिशा में महापौर जी है बिल्कुल शून्य है, नाकामी है और नकारा है। मैं समझता हूँ कि भिलाई 3 निगम के इस इतिहास में ऐसा निकम्मा, ऐसा भ्रष्टाचारी महापौर देखने को नहीं मिला है। इस विषय को लेकर के आज युवा मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पर पुतला दहन किया गया और यहाँ पर नगर निगम का घेराव किया गया। और आपके शासनकाल में ही बहुत सारे अनियमितताएं देखी गई, जिसमें देव बड़ौदा का एक पानी टंकी का निर्माण भी था, लेकिन उसके ऊपर में कोई कार्रवाई न किसी अधिकारी के ऊपर में, किसी लोगों के ऊपर में कार्रवाई नहीं की। इसका क्या ऐसा कोई काम नहीं है जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई नहीं की हुई। विगत 5 साल तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, नल जल मंत्री थे, पीएचई मंत्री थे यहाँ का विधायक, लेकिन उनके द्वारा तो कुछ काम नहीं किया गया, शून्य है बिल्कुल। रुद्र गुरु ने अभी आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? यदि उनपे कार्रवाई नहीं हुई है तो ये तय मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में अवश्य उस पर कार्रवाई होगी। महापौर बिल्कुल सुस्त हैं। वो 10:30 बजे से जैसा वो इनका निवास है वैसा नगर निगम में अपने कैंपस में आकर अपना बैठ जाते हैं।
जनता के हितों में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। बस ठेकेदारों का फाइल मंगवा लेते हैं और उस फाइल में उनका कितना कमीशन है क्या है, बस उसी में मस्त है। चाहे नल जल का उन्होंने सामान्य सभा में भी कहा था कि 2 महीने 3 महीने के अंदर में हम लोग पूरे जगह सभी घरों में नल को व्यवस्थित करवा के घर घर तक पानी पहुंचा देंगे, लेकिन एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। भीषण गर्मी देख रहे हो, 42 डिग्री टेम्परेचर है, लोग पानी दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। ये उनका सुस्त रवैया सबके सामने में है। वैसी जाति का प्रकरण स्वयं महापौर के हाथ में है। आवेदकगण जो जाति के लिए लगाए हैं, जो बच्चे को उम्र निकला जा रहा है, उन्होंने 3-3 साल पहले आवेदन किया है। चाहे तो महापौर चाहते तो फाइल को देख के समिति गठित करके 3 साल हो चुका है, उसको आगे प्रक्रिया लेके जाति बनवा सकते थे, लेकिन उस पर भी गंभीरता नहीं ले गए। अभी हम लोग आयुक्त को, उनके नाम से आयुक्त को ज्ञापन सौंपा तो उन्होंने समय मांगा है, टीम गठित करके शीघ्र करने का यह आश्वासन उन्होंने दिया है। देखिए, साफ शब्दों में मैं कहूँ तो ये निगम नहीं है, दलाली का अड्डा है, जहाँ पे कमीशन खोरी और सारी चीज़ें दुरुस्त पड़ी हुई है। हर मोहल्ले में आप 40 वार्ड में कहीं पे भी घूम लीजिए, सड़कें खुदाई हुई पड़ी हुई है, नलों में पानी नहीं आ रहा है, नालियाँ गंदी पड़ी है और सिर्फ भू माफिया यहाँ पे ज़मीनों पे कब्जा कर रहे, खसरा इधर से उधर बैठा रहे और ज़मीन की दलाली कर रहे हैं, बेच रहे हैं कब्जे में। विभिन्न एग्जाम्पल आपके शहर में पड़े हुए हैं कब्जों के, जो आसपास नहीं है, आप सभी से कुछ नहीं छुपा नहीं है यहाँ पे। इतना ही कहूँगा मैं कि ये निगम प्रशासन सुधर जाए, ये महापौर सुधर जाए, ये सभापति सुधर जाए, वरना युवा मोर्चा आगे उग्र आंदोलन के लिए बावत रहेगा। द्वारा महापौर के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में काम कम और कांग्रेस के वार्डों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि हमारा शासन पहले भी 15 साल रहा है और अभी भी साल 1.5 साल हो गया हो बन के। आज तक हमारे 1.5 साल के कार्यकाल और पिछले 15 साढ़े 16 साल में हम लोग ने कोई भेदभाव वाला काम नहीं किया है। और यहाँ पे निगम क्षेत्र में पेयजल का समस्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें निगम के महापौर के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पेयजल का समस्या गरीब अमीर सबको मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। पेयजल का समस्या से लेके ये जितने दलाली है, सारी चीज़ों को बंद करना चाहिए। और महापौर के द्वारा ये सारी चीज़ें नहीं किया गया है तो बेहद बड़ी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा किया जाएगा, जिसका जवाबदार खुद महापौर होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान में आज ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे और उनके द्वारा ज्ञापन में जो बिंदु लिखित में दिए गए हैं उसमें जो है पेयजल के बारे में है, निर्माण कार्य के बारे में है और राशन इत्यादि के बारे में है। जो उसमें उनके द्वारा जो दिया गया ज्ञापन है उसमें पूरा संज्ञान में लेते हुए उसके जो है उसका निराकरण किया जाए। पेयजल की जो समस्या है उसके निदान के लिए पूरा निगम प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है और लगातार हम जहाँ जहाँ पानी की समस्या आ रही है, पेयजल में हमारा जो है नल कनेक्शन लगा हुआ है, लेकिन जहाँ कहीं वाटर लेवल डाउन हो जाता है वहाँ हम टैंकर के माध्यम से अनवरत पूर्ति कर रहे हैं। कहीं भी निगम भिलाई चरोदा में लाइन लगा के पानी लेने की स्थिति नहीं है, सभी को पर्याप्त पानी व्यवस्था दी जा रही है। अभी हमारे यहाँ जो निगम में 10 टैंकर है और 6 टैंकर अन्य माध्यम से भी हमने करवाए हैं। तो उसमें क्योंकि जाते हैं जैसे ही खाली होता है वार्डों में, फिर आके दूसरा फेरी भी तीसरा फेरी भी लगाते हैं लगातार। अभी हमारे यहाँ 4 ओवरहेड टैंक का आया हुआ है यहाँ और उसमें अपन निर्माण काम भी शुरू हो गया है। वो जल्दी से ही वो कंप्लीशन हो जाएगा, उसके बाद फिर उसमें हम लगातार पानी सप्लाई करके उसको टैंकर